नमस्कार प्यारे साथियों, विक्की एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक, जिसमें हम विशेषकर आज के इस वीडियो को आप सभी के सामने लेके आए हैं नए शिक्षकों के लिए। नए शिक्षकों को ये जानना ज़रूरी है कि प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड के समय उनको कितना श्रम और कितना उनको वेतन में दिया जाएगा। प्रोबेशन के बाद यानी कि प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो जाएगा, प्रोबेशन अवधि जब आपकी समाप्त हो जाएगी उसके बाद में आपको कितना वेतन दिया जाएगा। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं आप सभी को बता देता हूं कि हमारे इस विक्की एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान में जो शिक्षक से संबंधित समस्त जानकारी, राजस्थान गवर्नमेंट शिक्षक से संबंधित समस्त जानकारी, साला दर्पण का समस्त कार्य या फिर इसके अलावा जितने भी पोर्टल हैं अपने ऑनलाइन, पे मैनेजर है, अपनी SSYD है, RGHS है, समस्त प्रकार की जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम समय समय पर दी जाती रहेंगी। ऑनलाइन प्रोसेस बताया जाता रहेगा, नोटिफाई करते रहेंगे हम आपको। इसके लिए सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ में आपको बेल आइकन भी ऑन कर लेना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे ही मैं कोई नई जानकारी वीडियो के माध्यम से अपडेट करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज की अपनी जानकारी है राजस्थान तृतीय श्रेणी शिक्षक का प्रोबेशन पीरियड के बारे में। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ज़्यादातर अभ्यर्थियों को यह प्रश्न मन में होता है, बार बार उठता है कि राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर बनने के बाद में उनको वेतन कितना दिया जाएगा, यानी कि राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर की जो सैलरी है वो कितनी है, उनको प्रोबेशन के समय कितनी सैलरी दी जाएगी और प्रोबेशन के बाद में उनको कितनी सैलरी दी जाएगी, सैलरी कितनी है, मूल वेतन कितना है उनका, HRA TA, ठीक है। समस्त जानकारी आपको मिलती रहेगी। आगे इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको स्किप नहीं करना है, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। इसके बाद प्रोबेशन में कितना वेतन मिलता है, प्रोबेशन के टाइम कितना वेतन मिलता है, प्रोबेशन पीरियड में कितना वेतन मिलता है, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में कितना वेतन दिया जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तो थे अपने चर्चा के लिए जो टॉपिक हैं वो। अब हम अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं। प्रोबेशन पीरियड के बाद एक सामान्य जानकारी ये भी है, हो सकता है राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर बनने के बाद में आपका प्रमोशन भी हो जाए। तो प्रमोशन होने के बाद में आपका पेमेंट किस हिसाब से दिया जाएगा, पेमेंट में इंक्रीमेंट किया जाएगा, पेमेंट प्रमोशन के हिसाब से दी जाएगी या फिर थर्ड ग्रेड टीचर के हिसाब से दी जाएगी, इसकी भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोबेशन अवधि में तृतीय श्रेणी शिक्षक का वेतन। प्रोबेशन पीरियड के समय जो आपको वेतन दिया जाएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है। इस समय के दौरान उम्मीदवार को केवल मूल वेतन का भुगतान किया जाता है। जो अभ्यर्थी है, शिक्षक है, उसको केवल और केवल मूल वेतन जो होता है राजस्थान सरकार के द्वारा जो तय किया गया है उसका भुगतान किया जाता है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई भत्ता पे नहीं किया जाता है। परिवीक्षा काल यानी कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान शुरुआती राजस्थान शिक्षक तृतीय श्रेणी शिक्षक का वेतन 23,700 दिया जाता है। पीरियड के टाइम में जो वेतन दिया जाता है वो मूल वेतन, और मूल वेतन कितना दिया जाता है 23,700 रुपये, जो भत्ते के बिना इस वेतनमान का मूल वेतन है। इस मूल वेतन का भुगतान परिवीक्षाधीन यानी कि परिवीक्षा के अधीन परिवीक्षा की अवधि के दौरान किया जाता है। यह वेतन राजस्थान सरकार के संशोधित वेतनमान नियम 2017 के अनुसार है। परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, उम्मीदवार को 7वें वेतन आयोग में लेवल 10 पे मैट्रिक्स का वेतन और वेतनमान दिया जाता है। कौन से लेवल से? 10, लेवल 10 पे मैट्रिक्स के अनुसार आपको वेतन दिया जाता है प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद में। तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों के लिए 2 साल की परिवीक्षा यानी कि 2 साल का प्रोबेशन अवधि समाप्त होने के बाद उम्मीदवार को राजस्थान राज्य सरकार के वेतन
मैट्रिक्स के लेवल 10 के अनुसार सैलरी उनको दी जाती है। सैलरी बनती है जो राजस्थान सरकार का एक वेतन नियम है, वेतन मैट्रिक्स है, उसके लेवल 10 के अनुसार आपको जो है सैलरी दी जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोबेशन अवधि के बाद, यानी कि प्रोबेशन अवधि जब आपका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाता है उसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक का वेतन कितना हो जाता है, कितना उसको वेतन दिया जाएगा प्रोबेशन अवधि के बाद में। तृतीय श्रेणी शिक्षक पदों के लिए 2 साल की परिवीक्षा, 2 साल का प्रोबेशन अवधि समाप्त होने के बाद उम्मीदवार को राजस्थान राज्य सरकार के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 के अनुसार सैलरी दिया जाता है। तो मूल वेतन उनका कितना हो जाता है, 33,800 रुपये उनका मूल वेतन हो जाता है। मूल वेतन के अनुसार इसमें महंगाई भत्ता जो मूल वेतन का 17% होता है, HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, इसका ये मूल वेतन का 8 से 16% तक दिया जाता है। वो करता है आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड। टीए आदि इसमें जोड़ा जाता है। समस्त भत्ते जोड़ने के बाद में आपका कुल वेतन लगभग 42,000 से लेके 45,500 के बीच हो जाता है। यानी कि आपको 42,000 रुपये से लेके 45,500 रुपये के मध्य आपको वेतन दिया जाता है प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद में, समस्त भत्ते जोड़ने के बाद। इसके अलावा विभिन्न भत्ते लोकेशन के आधार पर भी घटते हैं, बढ़ते हैं। राजस्थान थर्ड ग्रेड टीचर को दिए जाते हैं लोकेशन के आधार पर भी कुछ भत्ते हैं जो आपको दिए जाते हैं। इसके साथ ही हर साल प्रतिवर्ष 3% का इंक्रीमेंट होता है। आपके मूल वेतन के 3% का जो है इंक्रीमेंट हर साल आपको होगा। हर साल यानी कि प्रतिवर्ष आपकी सैलरी 3% बढ़ाई जाएगी। बढ़ाकर आपको प्रतिवर्ष जो आपका मूल वेतन है उसका 3% बढ़ा चढ़ाकर आपको प्रतिवर्ष उसमें ऐड कर दिया जाएगा आपके वेतन में, और उसी हिसाब से आपका पेमेंट जो है बढ़ता जाएगा, पेमेंट में इंक्रीमेंट होता जाएगा। जिस प्रकार और वेतन आयोग लागू होंगे उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होगी। तो ये था अपना एक छोटा सा वीडियो में क्लिप आप सभी के सामने मैंने प्रस्तुत की है प्रमोशन के बाद और प्रमोशन के समय आपकी जो सैलरी है उसको लेके। अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें अवगत करा दें इस चीज़ से, जिससे कि हम उसको नेक्स्ट टाइम उसको सुधार सकें, हम भी उसको अपने जहन में बिठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।